गोल्डन बॉय से सिल्वर बॉय बने नीरज चोपड़ा पर बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आई है। हर्निया की समस्या से जूझ रहे गोल्डन बॉय पर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई है, जो आपको हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन में। मैं हूं आपके साथ श्रद्धा पांडे। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में हमने जितने भी एथलीट्स भेजे थे, उन सभी एथलीट्स में से एक खिलाड़ी ऐसा था जिनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें लगाई जा रही थी और नाम ही गोल्डन बॉय दे दिया था उनका। जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा से उम्मीदें आस इस बार बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी कि जब वो पेरिस ओलंपिक्स में आएंगे तो भैया सबको पछाड़ देंगे और एक गोल्ड हमारा यहाँ से पक्का आ रहा है। लेकिन गोल्ड ना सही तो सिल्वर ही सही। ये सिल्वर मेडल जो है वो जीत लिया नीरज चोपड़ा ने। अरशद नदीम का मुकाबला नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी जगह सिक्योर कर ली थी। सिल्वर मेडल उन्होंने जीत लिया। आपको बता दें नीरज चोपड़ा ने 6 अटेम्प्ट्स करे थे। 6 अटेम्प्ट्स में से उन्होंने 5 फाउल फेंके, लेकिन दूसरे अटेम्प्ट जब उन्होंने करा जिसमें 89.45 मीटर का उन्होंने भाला फेंका, उनका ये इस सीजन का, इस पेरिस ओलंपिक्स का सबसे बेस्ट तरीके से उनका प्रदर्शन रहा है ये 89.45 का। बट अरशद नदीम के सामने थोड़े से फीके साबित हुए नीरज चोपड़ा। अरशद नदीम ने, आपको बता दें कि उन्होंने भी पहला जो फेंका था भाला उसमें फाउल रह गया था, लेकिन दूसरा अटेम्प्ट जब उन्होंने किया उसमें 92.97 मीटर का उन्होंने भाला फेंका, जो कि ओलंपिक इतिहास में सबसे ज़्यादा दूर था। वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने बेसिकली बना दिया था। तो दूसरे नंबर पर आए थे नीरज चोपड़ा, गोल्डन बॉय, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता और पाकिस्तान के अरशद नदीम को गोल्ड मेडल मिला, यानी गोल्ड मेडलिस्ट वो बन गए। अब इसी चीज़ पर नीरज चोपड़ा मैच के बाद भी थोड़ा सा बातचीत करते हुए नजर आए, जिस पर एक अपडेट सामने निकल कर रही है। दरअसल अपडेट वो ऐसी है कि नीरज चोपड़ा हर्निया की समस्या से जूझ रहे थे, ग्रोइन इंजरी से जूझ रहे थे, जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि वो अपनी सर्जरी जल्द से जल्द करवा सकते हैं। मैच के बाद उन्होंने थोड़ी सी हिंट भी दे दी थी ये कि मैं अभी तकलीफ से गुजर रहा था पिछले कुछ टाइम से। इंजरी के कारण मैं कई सारे मैचेस मिस कर रहा था, कई सारे मैचेस में नहीं खेल पा रहा था, बट अब मैं इस पर जल्दी एक फैसला लूँगा। हालांकि डॉक्टर्स ने नीरज चोपड़ा को यही सलाह दी है कि आप जल्द से जल्द सर्जरी करवा लीजिए ताकि ये चीज़ें और ना बढ़े, क्योंकि अगर चीज़ें और बढ़ गई तो आपको दिक्कत तकलीफ और ज़्यादा आगे इन फ्यूचर हो सकती है। और अभी भी बहुत कुछ बचा है नीरज चोपड़ा के अंदर, जैसे कि उन्होंने मैच के बाद भी कहा कि मेरे अंदर अभी बहुत कुछ बचा है, पूरा खेल बचा है, तो मैं इसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज करने वाला हूँ। डॉक्टर्स की सलाह क्या नीरज चोपड़ा मानेंगे या फिर नहीं, ये उनके हाथ में है, क्योंकि आखिरी फैसला नीरज चोपड़ा को ही लेना पड़ेगा। क्या वो सर्जरी करवाएंगे या फिर वो नहीं करवाएंगे। आपको बता दें कि टोक्यो ओलंपिक्स में शानदार प्रदर्शन उनका रहा था जब उन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम करा था। पेरिस ओलंपिक्स में भी आप सोचिए इस खिलाड़ी ने कितना बेहतरीन प्रदर्शन करा है। जब क्वालिफिकेशन राउंड चल रहा था तो पहले ही अटेम्प्ट में उन्होंने क्वालिफाई कर लिया था। 6 अटेम्प्ट्स उनको फाइनल्स में मिले, 6 में से 5 फाउल होने के बावजूद भी वो दूसरे नंबर पर रहे। सिल्वर मेडल उन्होंने एक्वायर कर लिया, तो बहुत बड़ी चीज़ है। नीरज चोपड़ा हमारे देश की आन बान शान है और इस खिलाड़ी ने यही कमाया है कि सिल्वर मेडल भी ऐसा लग रहा है कि यार हार गए ये, बल्कि सिल्वर मेडल लाना बहुत बड़ी चीज़ है। तो इस खिलाड़ी ने ये कमाया है कि सिल्वर मेडल भी हमें लग रहा है कि यार हार गए हम लोग, यार यहाँ से शायद गोल्ड जीत सकते थे। बट अब फिर से 2028 की तैयारियों में जुट जाएंगे नीरज चोपड़ा जब 2028 में ओलंपिक्स आएगा। अब आप कमेंट्स करके बताइए क्या लग रहा है कि नीरज चोपड़ा सर्जरी करवाएंगे या फिर नहीं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।